विपक्ष में कोई एक ऐसा नेता लगता है जो टक्कर दे पाए बीजेपी को? नहीं, मोदी वर्सेस एक राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र प्रेमी का झगड़ा है और ये अंतिम झगड़ा है मेरे भाई। ये अंतिम झगड़ा है। अगर मोदी सरकार हार गई तो सनातन खत्म, हिंदू धर्म खत्म, और अगर ये गठबंधन ठगबंधन जो अगर जीत गई तो फिर वो मतलब हिंदू खत्म, और अगर ये मोदी सरकार अगर जीत गई तो ये विपक्ष गठबंधन जितना चोर लबाड़ा सब खत्म। स्टार्टअप की बात करती है, वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप करने में सक्षम नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए कोई कदम उठाएगी? देखिए, माँ का पेट से जब बच्चा पैदा होता है ना तो 9 महीना में दौड़ने नहीं लगता है। वैसे ही 9 साल हुआ मोदी की सरकार को, अभी कुछ समय दीजिए उनको। 70 साल आप उनको चांस दिए, आप इनको कुछ 70 साल इनको दिए, 140 साल इनको दीजिए समय मोदी सरकार को, तब देखिए क्या हाल करते हैं। बीजेपी को कितनी सीटें आएगी इस बार? 400 प्लस मेरे भाई, एकदम सहमत है आप इनके बात से, भैया के बात से? सब बिल्कुल सहमत है हम तो। मतलब बीजेपी सरकार बीजेपी आएगी बस। पसंद नहीं है राहुल गांधी? हमें कोई पसंद नहीं, हमें पहले से ही बीजेपी पसंद है। जब से हम बचपन से थे ना, पूरा खानदान हमारा बीजेपी को वोट। किसकी सरकार है? मोदी जी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। 100% अच्छा, हाँ। बिल्कुल प्योर। कहते जो है ये विपक्षी की यूथ बेरोजगार हो गए हैं, ये सब महंगाई वगैरह, करप्शन वगैरह, क्या लगता है ये सब है सही में है क्या? तो इंगे तिंगे रील बनाता भी रहेगा तो बेरोजगारी होगा। भाई पढ़ो लिखो नौकरी करो, किसी रोजगार नहीं मिल रहा। सब मजदूर भी 500 रुपये दिहाड़ी ले रहा। आप जा क्यों नहीं 20-20 हज़ार का तुम फोन चला रहे, कह रहे बेरोजगार होगा युवा। 2024 में आपके अकॉर्डिंग किसकी सरकार आएगी? मोदी की सरकार आएगी, निसंकोच निसंदेह मोदी की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्या कारण है कि आप मोदी जी की सरकार चाहते हैं? मोदी की देखिए, दूसरे दलों को जो है ना 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ये देश में जो है ना सिर्फ अशांति के सिवा, गरीबी के सिवा, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार 70 साल रही हमारा भारत देश में। उन्होंने हमें निर्लज बना दिया, चोर बना दिया, बेहुदा बना दिया, बेशरम बना दिया, और बेरोजगारी तो कोई माने दूर दूर तक रोजगार है ही नहीं। ये मोदी की सरकार जब से आई है ना, तो लता दीदी जो है ना, मुंबई में जो सिंगर, जो भारत रत्न लता दीदी बोल दी अपना जुबान से कि मोदी की सरकार, मैं धन्य है मेरा जीवन कि मैं अपने जीवन काल में मोदी की सरकार देखने को मुझे मिला। तो ये मोदी की सरकार जो है ना, हमारा देश जो है ना बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। कब पाकिस्तान और चीन एक साथ अटैक करके भारत को बर्बाद कर देते, नेस्तानाबूद कर देते, उस चीज़ को मोदी जी जो है ना दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। और ऐसा राफेल विमान लाए हैं भारत देश में, ऐसा सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट लाए हैं, ऐसा सेना के लिए गाड़ी लाए हैं, गाड़ी 4 व्हीलर ऐसा लाए हैं, सुरक्षा कवच लाए हैं कि दुश्मन दूर से देख के भाग रहा है, बिलबिला रहा है। ठीक है, मोदी जी के राज में आप बोलते हैं कि चाइना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान, लेकिन रिसेंटली एक खबर है अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने अपने मैप में दिखा दिया था। सरकार तो मोदी जी की है, तो आपको नहीं लगता है कि मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए था इस पे? देखिए, मोदी जी हर चीज़ बोल करके हल्ला हु ऐसे करके नहीं करते हैं। मोदी जी एक सभ्य व्यक्ति हैं और वो बिलोंग्स करते हैं, 40 साल उन्होंने तपस्या किए हैं। वो एक सभ्य, वो एक ऋषि का संत और महापुरुष है, ऋषि का पुत्र है वो। और वो जो है ना कोई भी काम सिस्टमेटिकली करते हैं। दूसरा खेमों में जाके देखिएगा, वहाँ चोरी भ्रष्टाचारी है, लूट मार है, लेकिन मोदी जी अपने चेला लोग को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कोई गड़बड़ नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि बीजेपी की सरकार को आंच लगे, दाग लगे। मोदी सरकार कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं, वो सिस्टमेटिकली करते हैं, शांत तरीके से करते हैं, वो चिल्ला के नहीं करते हैं। आप हैं कहाँ के रहने वाले, प्रॉपर मतलब कहाँ के आप? देखिए, मैं तो अपना माँ का पेट से आया हूँ। जगह सर, दिल्ली माँ का पेट से आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। जगह बताना आप उचित नहीं समझ रहे हैं आप, क्योंकि फिर वहाँ की राजनीति के बारे में थोड़ा मैं आपसे चर्चा करना। मैं उड़ीसा का हूँ। उड़ीसा जी। मैं इसलिए पूछा आपसे, बेसिकली देश के जितने विपक्षी पार्टी हैं वो सभी एकजुट हो गए हैं मोदी जी को हराने के लिए। इसलिए मैं पूछा हूँ कि आपको विपक्ष में कोई एक ऐसा नेता लगता है जो टक्कर दे पाए बीजेपी को? नहीं, मोदी वर्सेस एक राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र प्रेमी का झगड़ा है और ये अंतिम झगड़ा है मेरे भाई। ये अंतिम झगड़ा है। अगर मोदी सरकार हार गई तो सनातन खत्म, हिंदू धर्म खत्म, और अगर ये गठबंधन ठगबंधन जो अगर जीत गई तो फिर वो मतलब हिंदू खत्म, और अगर ये मोदी सरकार अगर जीत गई तो ये विपक्ष गठबंधन जितना चोर लबाड़ा सब खत्म। हाँ जी। ठीक है, ये सब मानते हैं, लेकिन बार बार देखिए
ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह देश में कुछ भी होता है, विपक्ष पार्टी के लोग जितने भी हैं उनका अभी आरोप यही लगते आ रहा है, महंगाई बेरोजगारी पे वो लोग दो चीज़ पे टारगेट करते हैं। आपको क्या लगता है देश में क्या अभी भी बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ी है समय के हिसाब से? देखिए, महंगाई देखा देखी को कहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आज देखा देखी बढ़ गया है। बेरोजगारी महंगाई कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती देखा देखी को ही महंगाई बोला जा रहा है। उदाहरण मैं देता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे ये मेरा चचा है, वो मेरा भाई है, मेरा बंटवारा हो चुका है, वो अलग रहते हैं, उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं अलग रहता हूँ अपना बाल बच्चों के साथ। तो वो घर में आज जो है ना बाइक लाए हैं खरीद करके, हमारा बच्चा साइकिल पर चल रहा है तो उनको बाइक चाहिए। वो एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं, इनको एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। हमारे 4 भाई हैं, चारों भाई को एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। एक ठो को देंगे तो चारों भाई लड़ने लगेगा, एक ठो को दिया बाकी 3 को नहीं दिया। अगर वो आईफोन यूज करना शुरू कर दिए हैं एप्पल का, तो इनको आईफोन चाहिए एप्पल का। हमारा घर पहले एल्वेस्टर का था, बगल वाला ढलाई किया, उसका देखा देखिए हमको ढलाई करना पड़ रहा है। तो पैसा आएगा कहाँ से मेरे भाई? पिताजी तो नहीं कमा रहे हैं। बगल में मार्बल लगा रहा है फर्श में, टाइल में, हमको भी ये मार्बल या टाइल्स लगाना पड़ रहा है। पहले जो है, जो हम लोग जो है सब्जी जो है हल्का फुल्का खा लेते थे, साग सब्जी बगान में। आजकल एक से एक महंगा महंगा सब्जी जो है, पनीर और क्या क्या न जाने वो खरीद के लाना पड़ता है। और कोई अगर अगल बगल वाला आ गया तो उसको भी भूखे पेट थोड़ी देने जाइए भैया, तरह तरह का खाना उसको खिलाना पड़ता है आज का डेट के हिसाब से। तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो बस खर्चा इतना है तो दिखता है भैया बेरोजगारी है, पैसा तो उतना ही ना आ रहा है। अगर डेटा की मैं बात करूं, डेटा भी जैसा कि जितने विपक्षी पार्टी का तो है ही कि जो भी चीज़ है वो अपना दिखाएंगे कि उनको चुनाव लड़ना है, बट फिर पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हैं, जो कोई 10 लाख लगा के 12 लाख लगा के पढ़ लिख कर आए हैं, उनको प्रॉपर एक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और गवर्नमेंट अगर स्टार्टअप की बात करती है तो वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप करने में सक्षम नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए कोई कदम उठाएगी? देखिए, माँ का पेट से जब बच्चा पैदा होता है ना तो 9 महीना में दौड़ने नहीं लगता है। वैसे ही 9 साल हुआ मोदी की सरकार को, अभी कुछ समय दीजिए उनको। 70 साल आप उनको चांस दिए, आप इनको कुछ 70 साल इनको दिए, 140 साल इनको दीजिए समय मोदी सरकार को, तब देखिए क्या हाल करते हैं। आप एक चांस एक बार दीजिए। 9 महीना का बच्चा जो है ना पेट से पैदा लेने के बाद दौड़ने नहीं लगता है। ये 70 साल का कूड़ा साफ कर रहे हैं मेरे भाई मोदी सरकार जो है ना। 70 साल का कचड़ा जो है ना, वायरस, ये देश में जितना गद्दार और वो जो सांप बिच्छू तेलचट्टा जहरीला जितना जीव जंतु सब देश का गद्दार जयचंद जो छिपे हुए थे, उनकी जड़ों में तेजाब डाल करके मोदी की सरकार तेजाब डाल दिए, तो ये सब गद्दार लोग बिलबिला के निकल रहे हैं। तो उस गद्दार से बचाने के लिए मोदी सरकार जो प्रयत्न है, माने दिन रात एक करके उसको बचा रहे हैं। देश को बार बार अटैक किया जा रहा है। हमारा देश को गर्दन काट करके और ले जाता था हमारा सैनिकों का पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का नाक और कान काट दिए हैं। ये बात जान लीजिए, ये मोदी सरकार में ही संभव हुआ है। ये तो कांग्रेस सरकार तो बिरयानी खिलाती थी, 12 बजे कोर्ट खुल जाता था। कितनी सीट आएगी आपके हिसाब से? कितनी सीट इस बार? क्या बीजेपी को कितनी सीटें आएगी इस बार? 400 प्लस मेरे भाई। एकदम सहमत है आप इनके बात से, भैया के बात से? सब बिल्कुल सहमत है हम तो। मतलब बीजेपी सरकार बीजेपी आएगी भाई। पसंद नहीं है राहुल गांधी? हमें कोई पसंद नहीं, हमें पहले से ही बीजेपी पसंद है। जब हम बचपन से थे ना, पूरा खानदान हमारा बीजेपी को वोट देता वाले काम नहीं किया है दिल्ली में? भाई दिल्ली का मैं नहीं, हमें यूपी के, मुझे पढ़ना घर से। यूपी में बाबा का कैसा रहा परफॉर्मेंस? अरे भाई कैडा भाई, गोली लग रही तुरंत, कोई फालतू जात बिरादरी कुछ नहीं है। एक बात बताइए, गोली क्या धर्म देख करके चलता है क्या? वही तो कह रहा मैं, धर्म देख के चली नहीं रही। चाहे इसमें ये भाई हो, हम हो, जो जैसे कर्म कांड कर रहा ना, उसे ऐसे दंड मिल रहा भाई, उसे ऐसे दंड मिल रहा बेफिक्र। बहुत लोग कहते हैं ठाकुर, सुनो, नोएडा में भद्रे गुज्जर मर लिए बदमाश, हमारे यहाँ ठाकुर चमार जाट सब मर लिए। हर बिरादरी में जो बदमाशी करेगा, फालतू काम करेगा भैया, वो मरेगा। गलत काम मैं करूँगा तो ये तो सरकार की बात है भाई, भगवान भी दंड देवे वैसे तो। जो गलत करेगा, किसी के बच्चों को मारोगे तो बताओ तुम जिंदा रह जाओगे? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ निकलेगा तुम्हारे अंदर से भी, बद्दुआ निकलेगी। तो भैया जो गलत करेगा ऐसा होगा। योगी सरकार मतलब अच्छा काम किया वहाँ की, बहुत बढ़िया काम कर रही, ठीक है। लोगों की नज़र में होता कि योगी आओगे कटवा देगा मोमडनों को, करवा देगा, कुछ नहीं भाई। उसके लिए हिंदू भी ऐसे ही, मोमडन भी ऐसे ही, कि वो या सरकार है बेटा, उसके लिए सब उसके बच्चे समान है, सबको प्रॉपर देख रहा भाई। सर आपको क्या लगता है 24 में आपके हिसाब से किसी की सरकार है? मोदी जी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? 100% अच्छा।
बिल्कुल प्योर। कहते जो हैं ये विपक्षी की यूथ बेरोजगार हो गए हैं, ये सब महंगाई वगैरह, करप्शन वगैरह, क्या लगता है ये सब है सही में है क्या? तो इंगे तिंगे रील बनाता फिरेगा तो बेरोजगारी होगा। भाई पढ़ो लिखो नौकरी करो, किसे रोजगार नहीं मिल रहा। सब मजदूर भी 500 रुपये दिहाड़ी ले रहा। आप जा क्यों नहीं बेरोजगार? 20-20 हज़ार का तुम फ़ोन चला रहे, कह रहे बेरोजगार होगा युवा। जिसके हाथ में फ़ोन नहीं उसे तो मान लो चलो बेरोजगार हो। 20-20 हज़ार का फ़ोन चला रहे, बेरोजगार कहाँ से है युवा? बहुत लोग ये भी जैसा मतलब कि मैं देखता हूँ, अब कल भी देखा था मैं कि विपक्षी के जितने भी लीडर हैं, क्योंकि अभी है क्या कि सारे ओपोजिशन मिले हुए हैं बीजेपी से, मतलब चुनाव लड़ने के लिए अकेला कि हाँ बीजेपी को हराना है। तो क्या होता है, हराने के चक्कर में ना सब ये पर्टिकुलर एक एक ट्वीट निकालते हैं, ट्वीट करते हैं कि ताकि जनता को पता चले। तो इनके हिसाब से एक डेटा था जिसमें ये कहा गया कि जो लोग, अधिकतर लोग युवा जो हैं पढ़े लिखे हैं बट वो उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है इस बात में सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जो भी पढ़ा लिखा है, जिसमें अकल है, सच में पढ़ा लिखा है, उसे सबको रोजगार है, सब रोटी बढ़िया खा रहे हैं, सब बढ़िया रह रहे घर में।